की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं। जो यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग आपको बता रहे हैं कि हमारी डिफेंस एकेडमी है, हम इतनी रनिंग करवाते हैं, ये देखिए, मतलब काफी सारी अपने फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज जो है वो दिखा रहे हैं, और आपके मन में भी उनको देख के लग रहा है कि मुझे ये ज्वाइन करना है, मेरे घर से दूर है, मुझे वहां जाना है, मैं भी इनके साथ दौड़ना चाहता हूँ। ये वीडियो स्पेशल उनके लिए है, और कुछ और भी लोगों के लिए है। ये उनके लिए भी है जिनकी हाइट कम है, जिनकी चेस्ट कम है, और जिनका वेट कम है। ठीक है, पहले वो लोग जो डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं और उसके थ्रू इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं। दूसरे वो लोग जिनकी हाइट कम है, चेस्ट कम है और वेट कम है। ठीक है, तो इस वीडियो को टिल एंड तक देखना। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता के जाऊंगा जिसे आप जिंदगी भर याद रखोगे और कहोगे कि हाँ, किसी ने वाकई में कोई चीज मुझे सही बताई थी। दोस्तों देखिए, इंडियन आर्मी जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जो आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो जब आप वहां पे जाते हैं, ठीक है, जो डिफेंस एकेडमी आप ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो वो किस लिए जा रहे हो? सिर्फ इसके लिए कि आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग का स्टेमिना मिल जाए? दोस्तों मैं मानता हूं जिस बंदे को मेहनत करनी है ना, जिस बंदे को वाकई में लगता है ना कि हाँ मुझे आर्मी में जाना है और आलस नहीं है, तो वो बंदा घर के अंदर भी अपना 1.6 किलोमीटर का स्टेमिना बना सकता है। बट अगर उसको लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो मैं आपको डिफेंस एकेडमी से एक अच्छा ऑप्शन बताऊंगा जिसका बेनिफिट आप उठाओगे, और इंडियन आर्मी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देगी उस चीज के, अगर आप 1.6 किलोमीटर की रनिंग जिस वे में मैं बोलता हूं उस वे में करते हो। दूसरी चीज, डिफेंस एकेडमी बीम्स पुलअप्स के लिए ज्वाइन करते हो। तीसरी, 9 फीट डिच के लिए, जिगजैग बैलेंस के लिए, क्योंकि इंडियन आर्मी का जो फिजिकल है ना, उसमें यही चीजें हैं। सिर्फ 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, बीम पुलअप्स है, और 9 फीट का डिच एक जंप लगाना है, और जिगजैग बैलेंस है, डंडे के ऊपर चल के दिखाना है। दोस्तों ये चीजें बंदा घर में भी कर सकता है, बट अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे हो, कोई इश्यू नहीं है, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूं जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं मेन चीज बता दूं। आपको पता है इंडियन आर्मी क्या बोलती है? कहती है कि अगर आपने इंटरनेशनल, नेशनल या फिर स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हासिल किया है जिसमें आपकी फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन थी, तो हम आप लोगों को जो रिलैक्सेशन है वो दे देंगे। पिछले 2 सालों में आपने कोई भी अगर इंडियन स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हासिल किया है, तो हम आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट देंगे, 3 सेंटीमीटर की छूट देंगे, और 5 सेंटीमीटर की वेट में छूट देंगे, 5 केजी की छूट देंगे। तो दोस्तों डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने से बेटर है कि आप वहां पे स्टेडियम देखिए, अपना टाइम वहां पे 2 घंटे दीजिए, और बाकी अपनी स्टडी को जहां पे भी आप टाइम देना चाहते हैं वो दीजिए। 2 घंटे का टाइम अपने स्पोर्ट्स स्टेडियम अगर आपके पास कोई है तो वहां रनिंग ज्वाइन कीजिए, वो आपका स्टेमिना भी अच्छे से बनाएंगे, और उसके साथ साथ वहां पे अगर आप पुलअप सीखना चाहते हैं, जंप लगाना चाहते हैं, तो वो चीजें भी उस स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर आपको मिल जाएंगी। तो दोस्तों बेस्ट है कि अगर आप एक स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हासिल करते हो तो आपको हाइट चेस्ट की छूट भी मिलेगी, और आपको स्पेशल प्रेफर भी किया जाएगा। चाहे आपकी हाइट चेस्ट पूरी भी है ना, लेकिन वो पहले देखेंगे कि बंदा स्पोर्ट्स वाला है, चलो इसको पहले उठाओ, आपके नंबर थोड़े ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है, और स्पोर्ट्स की जो भर्ती है वो भी अलग से आती रहती है। तो आप मुझे बताओ कि क्या स्पोर्ट्स ज्वाइन करना बेस्ट रहेगा या फिर एक डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करना बेस्ट रहेगा? आपने रनिंग सीखनी है तो यार स्पोर्ट्स वाले टीचर से सीखो ना, जो स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है। आप यहां पे जाके अपनी स्पोर्ट्स सीखिए। बाकी रही बात ये जो जंप लगाना है या आप बैलेंस करना है, जिगजैग बैलेंस, तो ये चीजें आप घर पे भी एक डंडे के ऊपर चल के कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी का फिजिकल सिर्फ इतना सा है। इतने के लिए पूरा पूरा दिन एक डिफेंस एकेडमी में चले जाना अपना घर बार छोड़ के, मुझे नहीं लगता कहीं एक बेटर है। लेकिन फिर भी अपने आप को अगर आप सोचते हो कि मैं अकेला हूं, मैं बच्चा हूं, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, तो मेरी एक बात ये भी याद रख लो, फिर आप इंडियन आर्मी में जाने के लायक भी नहीं हो। जब आपके अंदर हिम्मत नहीं है कुछ करने की तो कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, स्पोर्ट्स ज्वाइन करो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज, आप लोग जो है यहाँ पे जो है इसका बेनिफिट उठाओगे सर्टिफिकेट का, हाइट और चेस्ट के लिए भी, और स्पेशल प्रेफरेंस भी मिलेगी। स्पेशल स्पोर्ट्स की भर्तियां भी आती हैं जिसमें आप जा सकते हो। बाकी देखिए, मेरी किसी डिफेंस एकेडमी वाले से कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं किसी का यहाँ पे नुकसान करना चाहता हूँ और ना ही मेरी किसी से वैर है। मैं सिंपल आपको एक गाइडेंस देना चाहता हूँ, सही राह दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप इस वे में जाते हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट ज्यादा हो जाएगा।
वो भी आपको तैयारी करवा रहे हैं, ये भी आपको तैयारी कराएंगे। तो आप सोचिए आपको कहां जाना है, अपना फायदा आप भी जानते हो। अब बात कुछ ऐसी आती है कि ये स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी के थ्रू आपके पास ऑथोराइज्ड होना चाहिए, है ना? तो ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। ये जो सर्टिफिकेट है, आप लोगों ने, ये देखिए, आल जेआर नेशनल चैंपियनशिप सर्टिफिकेट अगर आपने खेला है तो रिप्रेजेंटेड रिस्पेक्टिव नेशनल फेडरेशन के थ्रू होना चाहिए। अगर आपने कोई स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट है तो वो भी रिस्पेक्टिव स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन के थ्रू होना चाहिए। और आल यूनिवर्सिटी जो लेवल सर्टिफिकेट होते हैं वो भी आपके इंटर यूनिवर्सिटी स्पोर्ट बोर्ड के थ्रू होने चाहिए। और अगर कोई स्कूल में खेली है गेम तो ऑल इंडिया स्कूल गेम फेडरेशन की तरफ से होना चाहिए। ठीक है? अगर प्लीज, अगर आपको मेरी वीडियो जी अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट मुझे जरूर कर दीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों।